Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. एक जो सियासी हलचल है, सियासी पारा जो है वो दोबारा से हाई हो गया है और ख़ान साहब ने कल तकरीर की, वो मैं ख़ान साहब की तकरीर आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस का मफ़हूम है कि ईमान के 3 दर्जे हैं कि अगर आप बुराई को देखें तो उसको हाथ से रोकें, यानी ताकत से दबा दें। तो अगर आप ताकत से ना दबा सकें तो आप उसको ज़ुबान से बात करके दबाएं, और अगर आप में ये भी ताकत नहीं है तो कम अज़ कम उसे दिल में बुरा जाने। ये हदीस रसूल है और इसका मफ़हूम है। और अगर ख़ान साहब पे गौर किया जाए, इनकी स्ट्रगल पे गौर किया जाए, तो ये ईमान के दूसरे दर्जे पे हैं, यानी ये ज़ुबान से बुराई को रोक रहे हैं। बहरहाल उन्होंने भी इसी हदीस से कमोबेश इसी तरह से उन्होंने अपने ख़िताब का आगाज़ किया कि बुराई ये भी जिहाद है कि इंसान बुराई को दिल से बुरा जाने और आवाज़ से बुराई को दबाना ये भी जिहाद है। इसी तरह उन्होंने अपने ख़िताब का आगाज़ किया। उन्होंने कहा जी कीमतें अब नहीं रुकेंगी, ये चूँकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है तो अब कीमतें रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम चूँकि रूस के पास चले गए थे, उनके साथ हमारा मुआहदा था, और चूँकि ये ग़ुलाम हैं, अमेरिका के ग़ुलाम हैं, इसलिए अब इनमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ़ायदा नहीं ले सकते, अपनी आवाम के मुफाद में ये बात नहीं कर सकते। तो वाकई ये अपने अवाम के लिए तो आए ही नहीं थे, इनके मकासद कुछ और थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं। तो हम कैसे बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं? क्या हम जो पिछले साढ़े तीन साल से, 4 साल से IMF के साथ ही हम चल रहे थे, तो हमने कीमतों पे भी कंट्रोल रखा हुआ था, तो हमने इनके लिए बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे दौर में थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ता था तो ये चीखे मारना शुरू हो जाते थे, सारे का सारा मीडिया आ जाता था। तो अब 84 रुपये एक ही दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो कोई अब इस पे बात नहीं करता। तो खान साहब ने कहा कि हमें पता था, हमने इधर उधर से निकाल के सब्सिडीज़ दी, तेल की मद में सब्सिडीज़ दी, और दूसरी तरफ से हमने पैसा जमा किया, चूँकि हमें पता है कि जब तेल पे सब्सिडी, तेल महंगा होता है तो इससे हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो लिहाजा हमने तेल की कीमतों पे कंट्रोल रखा। तो मज़ीद उनका कहना था कि IMF ने कहा था कि पेट्रोल बढ़ाए, हमने बढ़ाने की बजाय हमने कम कर दिया, 10 रुपये कम कर दिए। इसी तरह बिजली की कीमत में 4 रुपये फ़ी यूनिट की कमी कर दी उसकी कीमत में। तो हमने कीमतें बढ़ाई नहीं, हमने कीमतें घटाई थी। तो हम भी कहते हैं, खान साहब का कहना है कि हम भी IMF के साथ चल रहे थे। फिर उन्होंने अपनी कुछ कारकर्दगी का जो है वो सामने रखी आवाम के सामने। उन्होंने कहा जी जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई हमारे दौर में, और इसके अलावा हमने 200 अरब की सब्सिडीज़ दी। प्यारे पाकिस्तानियों, बताता चलूँ, ये जो 28 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही हैं आवाम को, ये 2000 की मद में, तो इन्हें चाहिए था कि इसको तेल पे दे देते ताकि आवाम पे बोझ कम से कम, आवाम पे प्रेशर पड़ता। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि IMF इनके पीछे खड़ा है, और ये IMF की बात क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इनके सारे इंटरेस्ट बाहर पड़े हुए हैं। तो इनके इंटरेस्ट या इनके मफादात, इनके जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, ये इफ़ेक्ट होता है। अगर ये बाहर की दुनिया के साथ नहीं चलते तो ये चलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी हमने हेल्थ कार्ड भी दिया, और 10 लाख रुपए में, जिसमें 10 लाख रुपए से गरीबों का इलाज होता है, तो उस वक़्त भी हम IMF के साथ थे। फिर हमने कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम दिया, हम IMF के साथ थे। इसी तरह एहसास राशन प्रोग्राम से हमने 1.5
करोड़ ख़ानदानों को फ़ायदा दिया। तो हम भी IMF के साथ चल रहे थे। तो कहते जब मैं कहता था कि आलमी महंगाई है तो ये कहते थे ये आलमी महंगाई इस तरह आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, आलमी में आप महंगाई मार्च करना शुरू हो जाते थे। तो अब ये भी मान रहे हैं कि आलमी महंगाई है, लेकिन अब आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उनका कहना था जी ये कहते हैं सुरंगें बिछा के गए हैं। तो हमने कैसे सुरंगें बिछाई हैं? हमने सुरंगें नहीं बिछाई, सुरंगें तो ये बिछा के गए थे। जब 2018 में गए थे तो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब का था। तो फिर उन्होंने कहा जी हमने तीसरे साल में ये खसारा कम कर दिया और हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 6% पे चली गई। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6% पे चली गई और हमने बेहतरीन तरीक़ा से पाकिस्तान को गुर्बत से और पाकिस्तान को बेरोज़गारी से बचाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम उस वक़्त हम जो एक 100 साला एक कहत आता है, 100 साला एक बीमारी या 100 साला क्राइसिस आते हैं, उनमें से कोरोना आ गया। तो इसके बावजूद भी हमारे जो इकोनॉमिक फिगर्स थे, इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो बहुत अच्छे जा रहे थे और इवन के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको अप्रिशिएट किया। फिर उनका कहना था कि ये जो फैटिव का है, फैटिव पे FATF में बड़ा काम किया है पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने। ये पिछली गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने फैटिफ में मुल्क को, चूँकि उनका जो सबसे एक मेजर इशू था वो मनी लॉन्ड्रिंग था। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये जब हम फैटिफ का बिल पास कर रहे थे तो ये लोग उठ के चले गए। आज कुछ लोग बोलते हैं कि जनाब शुक्रिया शहबाज शरीफ, ये वही शहबाज शरीफ है जो उठ के बाहर चले। इन्होंने वॉकआउट कर दिया था असेंबली में जब इसका बिल पास किया जा रहा था। तो अब ये क्रेडिट लेने के लिए आगे हैं जी, हम मैदान में उतर रहे हैं कि हमने बड़ा फैटिफ में किरदार अदा किया। फैटिफ में मुल्क तो गया ही आपकी वजह से, चूँकि आप तो मनी लॉन्ड्रर हैं, आप पैसा मुल्क का बाहर भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे वो जिस तरह हमाद अज़हर है उन्होंने बड़ा काम किया और उनकी पूरी टीम, और हम इसको मुसलसल हम इस पर मेहनत कर रहे थे, दिन रात हमने इस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्क फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल आया है और अब मुल्क जो है वो वाइट लिस्ट में आ गया है। तो फिर इन्होंने मज़ीद कहा कि आज हमारी जो मईशत है वो ख़तरे में है और अगर इनको कर्ज़े मिलते भी हैं तो वो बहुत महंगे कर्ज़े मिलेंगे। पहले ही आपको पता है सामीन के बहुत सारे मुल्कों ने तो वैसे ही ना कर दी है, चाइना ने तो वैसे ही इनको कहा है कि आपने आना ही नहीं यहाँ हमारे पास। तो फिर उन्होंने कहा जी रेमिटेंसीज जो हैं वो रिकॉर्ड थे हमारे दौर में, बाहर से जो पैसा भेजा गया बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो बेहतरीन वो 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा और इसी तरह किसान खुशहाल हुआ, हमारे दौर में रिकॉर्ड फसलें हुई। और फिर कहा कि क्या हुआ है, अब हम क्यों नीचे जा रहे हैं, अब हम क्यों नीचे जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने इसकी वजह बताई कि एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत को निकाला गया और इसमें ज़ाहिर है जब हुकूमतें ऊंच नीच होती है हुकूमतों में तो फिर मुआशी हालात जो हैं वो मुल्क के डाउन हो जाते हैं। इसी तरह सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की, वो ख़रीदो फ़रोख्त की गई और लोटे ख़रीदे गए और इस तरह बाहर से एक साइफ़र आया। तो इसके नतीजे में नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने मूव की और इसके नतीजे में एक चलती और अच्छी चलती हुई हुकूमत को इन्होंने घर भेज दिया। तो अब ये क्यों कहते हैं कि हमसे हुकूमत नहीं चल रही है, अब ये महंगाई, अब क्यों कहते हैं कि महंगाई एक आलमी मसला है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने जब ये एक साइफ़र आया था तो मैंने न्यूट्रल्स को कहा था कि अगर आप इसको ये कामयाब हो जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये संभाल नहीं सकेंगे, ये मुआशी हालात को संभाल नहीं पाएंगे। और ऐसे ही उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने शौकत तरीन को भेजा न्यूट्रल्स के पास कि इनको समझाएं कि ये वक्त है कि साजिश को आप नाकाम बनाएं, साजिश को जो गैर मुल्की साजिश हुई है इसको नाकाम बनाए। और प्यारे पाकिस्तानियों, साजिश हुई है, ये 2 दफ़ा तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात को प्रूव किया जा चुका है। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत, और एक दफ़ा ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इसकी ज़ेर सदारत इस बात को प्रूव किया जा चुका है कि मुदाखलत हुई है और जो साजिश का अगला लेवल है वो मुदाखलत होता है। तो उन्होंने फिर कहा कि
इनके आने का मकसद क्या था? तो इन्होंने हवाला दिया खुर्रम दस्तगीर का कि उनका कहना था कि अगर इमरान खान मज़ीद अगर रहता तो हमारे तमाम शहबाज शरीफ समेत तमाम हमारे जो लीडर्स हैं वो जेलों में होते। तो उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या हमारी अदालतें मौजूद नहीं हैं? क्या हमारी अदालतें मौजूद नहीं है जो इंसाफ, इन्हें अदालतों पे भरोसा नहीं है? फिर उन्होंने कहा कि जी इनका पहला NRO दिया वो सदर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने दिया, और जो दूसरा NRO 2 है, NRO 2 इन्होंने खुद ही ले लिया। ज़ाहिर वो